नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले लिया है। बांग्ला भाषा में उन्होंने शपथ ली। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जितने कैडर थे सभी लोग शपथ ग्रहण में शामिल हुए। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल में क्या आने वाले वक्त में दिल्ली और पश्चिम बंगाल की दूरी कम होगी? डबल इंजन की सरकार से आम लोगों को क्या उम्मीद है? ब्रिगेड मैदान के बाहर से आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ, आम लोगों के बीच में हूँ। तो क्या नाम है सर आपका? ज्योति शंकर राय चौधरी। और आप लोगों का भाई साहब? रवीन मजूमदार। आप? सूर्यकांत मंडल। तो बताइए, अब तो 9वें मुख्यमंत्री हो गए और 50 साल के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 77 के बाद सरकार बनी है। कैसे इस सरकार को देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, बहुत आस से देख रहे हैं। वो जैसे नहीं कहते हैं कि 15 साल की सूखा के बाद अब बादल आया है, बारिश की उम्मीद लेके आदमी देख रहे हैं। जितना साल का अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अपशासन हुआ है, अब लग रहा है सबका अंत होगा। इसी आशा से सबने वोट दिया है, जो कि रिकॉर्ड 93% वोट जो आज तक कहीं नहीं हुआ है वो हर जगह में हुआ है। लोग दूर दूर से छुट्टी लेके, काम से, नौकरी से तनख्वाह कटवा के आके वोट दिए हैं। अब ये जोश है, ये उम्मीद है और सरकार के ऊपर ये दाय बनता है कि ये जो उम्मीद है इसको बरकरार रखे। अगला 5 साल काम से लोगों को समझा दे, भाई आपने हम पे भरोसा किया था, हमने अपना वादा निभाया। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार 100 साल तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारा वादा। 100 साल? 100 साल चलेगा। हाँ? सुशासन चलेगा, राम राज्य चलेगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग तो कह रहे हैं कि जब 15 साल हम लोग घूमते थे तो लोग बड़ा लखी भंडार की चर्चा करते थे, कन्याश्री की चर्चा करते थे, ममता बनर्जी के शासनकाल का चर्चा करते थे। देखिए, दान भीख देना अलग बात है और मान से सर उठा करके बचना अलग बात है। तो पिछला सरकार जो है वो भीख लेना सिखाया था, अब ये सरकार हमें सर ऊंचा करके चलना सिखाएगा। यही हमारा उम्मीद है। हम भीख क्यों लेंगे, हम क्यों डालेंगे? हमको काम दो, हमको चाकरी दो। हमारा लड़का जो है MA BEd है, फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी तक चाकरी नहीं है। हम प्राइमरी में हमारा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसको हाई कोर्ट करना पड़ा है। रिट पिटीशन फाइल किया है, हम पास किया है। पहले हमको बोला था कि ये अब OBC कैटेगरी में नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में होगा। उसका बाद हम जब जांच किया है तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मिस्टर हरीश टंडन ऑनरेबल जस्टिस, जो इसका किया मार्क्स से तो दिखा गया कि जनरल में हम क्वालिफाइड हुआ और OBC में भी हम क्वालिफाइड हुआ। फिर भी हमको सुनिए, तो फिर भी ये हमको अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला। हमारा जो लड़का है वो भी MA BEd पास है, तो उसको भी कोई उम्मीद नहीं है सर्विस करने के लिए। तो लोग ये पूछ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते तो वो कहते कि भाई यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार लाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमानों के लिए हम काम नहीं कहीं नहीं कहा। नहीं, सबका साथ सबका विकास का, सबका साथ सबका विकास। लिख के दीजिए, मुंडन करवा लेंगे। कहीं बोला है कि मुसलमान को नहीं देंगे? भवानीपुर जब चुनाव जीते वो 11 साल 11 का वक्त रहा था और जब नतीजे आए तो उन्होंने कहा कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, सही है, हिंदुओं ने वोट दिया है, बिल्कुल सही है, हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, बिल्कुल नहीं, काम जरूर करेंगे। सबका साथ सबका विकास जब नारा है तो नारा कैसे तोड़ सकता है? बार बार बोल रहे हैं, जनता पार्टी का जो विचार है उसी तरह से हम काम करेंगे। वो पूरा छानबीन करके एक रूई निकाल के आप उसका छानबीन मत कीजिए। वोट नहीं मिला ये सही है, लेकिन कौन सा लाभ नहीं दिया है बीजेपी शासित अंचल में? कहीं बात तो पूछ रहे हैं ना। लोग देखिए, तिनका निकाल के उसका बिगाड़ते हैं, बाल का खाल उतारते हैं। यह गलत बात है। जो सही काम शुरू हो रहा है, सही समय पर शुरू हो रहा है तो शुभ शुभ बोलिए। मुसलमान है और कोई स्टेट में मुसलमान नहीं है, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये जब शपथ ले रहे थे तो पूरे सोशल मीडिया में तरह तरह के वायरल वीडियो चलाए जा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मॉडल पर चलेगी या फिर हिंदू मुसलमान के मॉडल पर चलेगी? ये लोग पूछ रहे हैं। लोगों को डर है ऐसा कि जैसे पश्चिम बंगाल के बगल में आसाम में, पश्चिम बंगाल में जो है ना, ममता जितना दिन राज किया है गलत तरीका से राज किया है और वो गलत कायदा से आदमी को भड़का रहा है। ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई वही लगाया है और वही सब पहले नहीं था। नहीं, उससे पहले नहीं था। CPM इतना दिन 34 साल CPM राज किया, कोई ऐसा नहीं था। ये ममता बनर्जी नहीं, हाँ, ममता बनर्जी आकर के हिंदू मुसलमान का फाइट किया है। ममता बनर्जी ने संख्या लघु वोट और लक्ष्मी भंडार का जो लड़की लोग का वोट, माँ लोग का वोट,
ये दोनों वोट परसेंटेज किया है क्षमताएं रहने के लिए, जनसेवा नहीं, जगह जगह का कल्याण नहीं, लेकिन हम गद्दी पर टिके रहे, ऐसे उसका पॉलिसी था। जय श्री राम। जय भारत माता की। आप लोग आ रही हैं वहाँ से,